कथा में अब प्रवेश हम लोग करें। ये श्री राम की अतिशय कृपा, अतिशय करुणा के उपरांत हमें आपको विगत 5 दिनों से भगवान की कथा कहने और सुनने का शुभ अवसर संयोग मिल रहा है। आज 6ठे दिन की कथा है। कल तक हम लोगों ने सुना कि भरत जी अयोध्या से चलते हुए श्रृंगवेरपुर में अन्य जगहों पर निवास विश्राम करते हुए प्रयागराज से होते हुए उस स्थल तक पहुंचे हैं जहां पर निषाद राज ने भरत जी को भगवान की कुटिया दिखाई। इधर जब भरत जी की यात्रा भगवान के तरफ, राम के तरफ है, तो वहां राम जी के तरफ स्थिति क्या है, गोस्वामी जी ने शब्द दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि सवेरा अभी हुआ नहीं था और राम जी जग गए। जब राम जी जगे तो जानकी जी भी जग गईं और जानकी जी ने एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न जो है राम जी को माता जानकी ने बताना प्रारंभ किया। स्वप्न में माता जानकी ने देखा कि भरत जी मिलने के लिए आ रहे हैं, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन माताओं का वेश जो है वो बदला हुआ है। जैसे ही ये बात माता जानकी ने राम जी को बताई, राम जी के मन में सोच हो गया। आइए गोस्वामी जी ने क्या शब्द दिया इस पूरे प्रकरण में, वहां से हम लोग थोड़ा सा आनंद उठाएं। वहाँ राम रजनी अब शेषा जागी सीय स्वपन यस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तनु ताए सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। स्वप्न को सुन करके राम जी के आंख में आंसू आ गए। देखिए, मैं बराबर ही कहा करता हूं, राम जी का सिद्धांत यह है कि राम से प्रेम करने वाला अगर दुख में है, राम से प्रेम करने वाले को अगर किसी तरह का दुख हुआ है, तो उस दुख में राम इतने विह्वल हो जाते हैं कि अपने आंसू को वो रोक नहीं पाते। हम आप जानते हैं कि राम जी के माता कौन है? राम जी से अतिशय प्रेम जिन्होंने अपने पिछले जन्म में कठोर से कठोरतम तपस्या करके राम जी की भक्ति को पा करके राम जी के माता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, वही तो है भगवान की माता। भगवान के पिता भी भगवान के अतिशय भक्त हैं, तभी तो भगवान अपने वैकुंठ को छोड़ करके उनको पिता होने का सम्मान दिया था भगवान ने। राम जी के आंख में अब आंसू आ गया। गोस्वामी जी ने शब्द दिया कि सुनी सिय स्वप्न। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई दूसरा कार्य न करिए, बहुत ही ध्यान से साथ। कि सुनी सिय स्वप्न भरे जल लोचन भय सोच बस
सोच विमोचन। बहुत बड़ा सोच हुआ किसको? जिनके नाम से दुख हट जाता है, जो मंगल का भवन है, जो अमंगल को हरने वाला है। आज जब अपने प्रेमी के दुख के बारे में जानकारी हुई तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान के आंख में आंसू आ गया। बहुत तरह का बात प्रभु के मन में चलने लगा। सोरठा लिखा गोस्वामी जी ने, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तनु पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इस बार जो भगवान रोए, दूसरे बार स्नेह जल में इसमें क्या है? इस बार जानकारी ये है कि कोल की रात पे कहा कि प्रभु आपका कोई भाई भरत है क्या? भगवान ने कहा हाँ। तो बस भरत अब आपके पास पहुंच ही गए हैं, कुछ ही क्षण में आपके पास भरत आने वाले हैं। ये जानकारी जब भगवान को हुई तब स्नेह भरा आंसू भगवान की आंख से निकला। कुछ देर पहले जो रोए थे इस बात को सोचते हुए क्या बात है कि माता का बेस अच्छा नहीं है, तो वो सोच का आंसू था। इस बार जो जल आंख से निकला आंसू बहा, वो अपने सबसे प्रेमी के मिलन के सुख का आंसू है। आंख से आंसू निकला कि भरत जी आ गए हैं, जस्ट अब आने ही वाले हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी को अब सोच हो गया एक बार फिर से कि क्या क्या कारण है, कहीं ऐसी बात तो नहीं, हम तो आ गए थे मन में भरत को युवराज बनना था, कहीं ये बात तो नहीं हो गई कि मेरी माता ने भरत के युवराज बनने पर किसी तरह का कोई रोक लगा दिया, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि अयोध्या की प्रजा में भरत के प्रति विद्रोह हो गया, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि अगल बगल के राजाओं ने अयोध्या के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उससे भी अधिक सोच प्रभु राम को हुए ये जान करके जब कोल की रात ने कहा कि प्रभु भरत जी जो आ रहे हैं उनके साथ चतुरंगिनी सेना है। राम जी समझ गए कि भरत सेना लेकर के आ रहा है, इसलिए कि सेना के उपस्थिति में ही राजा को राज तिलक दिया जाता है। कहीं भरत ये तो नहीं चाहता कि वन में ही हमारा राज तिलक करे, और वन में अगर हमको राज तिलक दिया जाएगा तो फिर जो हमें 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में रहने के लिए कहा गया है, तो वन में हम राज तिलक करवा करके एक राजा हो जाने के बाद तपस्वी कैसे रह जाएंगे? ये बात भगवान के मन में चल रही है। इसी बात का संकेत गोस्वामी जी ने दिया जो मैंने आपको कहा कि सो सुनी राम भायति सोचो, इत पितु बच उत बंधु संकोचो। मैं अगर भरत के हृदय की बात को रखने के लिए, भरत के मन की बात को रखने के लिए वन में अगर राजपद स्वीकार लेना कर भी लूं तो फिर मेरे पिताजी का वचन का क्या होगा? यही संकोच जो है भगवान के मन में है। एक तरफ अपने सबसे बड़े प्रेमी विधाता के इस सृष्टि में जो सबसे ज्यादा राम को चाहने वाला हुए, एक तरफ उनके दिल की बात है, उनकी इच्छा है, और फिर दूसरे तरफ उनकी इच्छा है जिन्होंने विधाता को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। भगवान आज किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, लेकिन भगवान के मन में थोड़ा सा असंतोष हुआ
किस बात को जान करके गोस्वामी जी ने कहा कि भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे मह साधु सयाने। भगवान के मन में स्थिरता नहीं आ रही है, लेकिन अब स्थिरता आई कि एक बात तो है कि भरत मेरी बात को उठाता नहीं। इसके साथ साथ भरत तो साधु है, भरत तो ज्ञानी है। भरत इस बात को जानता है कि मुझे वो धर्म संकट में नहीं डालेगा। इस बात को सोच करके राम जी के मन में थोड़ा सा संतोष हुआ है। जब ये जानकारी, जैसा मैंने आपको कहा कि कोल की रात ने कहा भगवान को कि भरत जी सेना के सहित आ रहे हैं, तो वहां लक्ष्मण जी भी थे, वहां माता सीता भी थी। तो भगवान के मन में ये चल रहा था, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में अब क्या बात आई। लक्ष्मण जी ने, अभी तक लक्ष्मण जी साधारणता सामान्यता जो बन गए थे, तो भगवान के रुख को देख करके, भगवान की आज्ञा को पा करके, भगवान की आज्ञा से कुछ कहा करते थे। लेकिन एक बात जान लीजिए, लक्ष्मण जी भगवान के प्रभाव भक्त हैं। जहां पर राम जी के प्रभाव में ऐसा लक्ष्मण जी को लगने लगता है कि भगवान का प्रभाव कब हो रहा है, तो फिर लक्ष्मण जी को रहा नहीं जाता और लक्ष्मण जी वहां पर फिर भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते। यही इसी तरह की कुछ परिस्थिति धनुष यज्ञ में भी हुई थी, जब जनक जी ने ये कह दिया था कि वीर विहीन मही मैं जाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस सभा में श्री राम बैठे हैं और आपने ऐसा कह दिया, अगर भगवान की आज्ञा हो तो ये धनुष क्या, मैं संसार को एक गेंद की तरह उठा सकता हूं। वहां भी लक्ष्मण जी ने भगवान की आज्ञा नहीं ली थी। यहां भी लक्ष्मण जी को ये लगा कि सैनों को लेकर के आ रहा है, ये सोच करके कि यहां वन में हम लोग दो लोग हैं, ये सोच करके लक्ष्मण जी ने कहना प्रारंभ किया कि बिनु पूछे कछु कहे गुसाई, सेवक समय न ठीक ठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझे कहो अनुगामी। प्रभु मैंने आपकी आज्ञा के बगैर कुछ कहना प्रारंभ कर दिया। मैं आपका सेवक हूं, आपका अनुगामी हूं। हे सर्वज्ञ, आप ये समझ करके हमें क्षमा करिएगा। जिस तरह से आप सरल हैं, आप भी सबको उसी तरह से सरल ही समझते हैं। विषयी जीव को जब प्रभुता मिलती है तो वो प्रभुता को पा करके ऐसे ऐसे इतिहास गवाह हैं, ऐसे ऐसे कार्य किए गए जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। चंद्रमा ने गुरुतीयगामी हुआ, नहुस ने राजमल से ब्रह्मणी को पाने की इच्छा की, वेणु के जैसा कौनधम हुआ जो लोक और वेद से विमुख हुए। अगर भरत के मन में कोई कपट नहीं है तो फिर हाथी घोड़े और इतनी सेना को लेकर के यहां पर आने का प्रयोजन क्या है। भरत जो ये सोच करके आ रहे हैं कि अयोध्या की सेना, जिस सेना को आज तक किसी ने पराजित नहीं किया है, वो सेना के साथ आकर के वन में अगर लक्ष्मण और राम से युद्ध करके लक्ष्मण और राम को पराजित करना चाहते हैं तो
तो ये भरत की मूर्खता है। और मैं आपकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि आज अगर शंकर जी भी सहायता करें तो युद्ध में भरत को कोई नहीं बचा सकता। जब इस तरह की बात लक्ष्मण जी ने कही तो स्वामी जी ने कहा कि राम जी से अब रहा नहीं गया। क्यों कि लक्ष्मण तो हमसे बहुत अतिशय प्रेम करता है, लेकिन लक्ष्मण भी भरत को जानता नहीं है। जैसा मैंने आपको कल कहा था, जिस तरह से जो भाव निषाद के मन में आया था, निषाद भी भरत को जानते नहीं थे। अरे निषाद की बात छोड़िए, जब परिस्थिति यहाँ अयोध्या की इस तरह की हुई, राम जी का वनगमन हुआ, तो जनकपुर से गुप्त रूप में दूत को भेजा गया था कि जाओ पता करो अयोध्या में क्या स्थिति है। इस पूरे वनगमन प्रकरण में भरत जी का क्या विचार है। जनकपुर में भी लोगों को इस बात का भान नहीं था कि भरत राम के कितने बड़े स्नेही हैं। राम जी समझा गए कि एक तरफ भरत का प्रेम है और दूसरे तरफ लक्ष्मण का प्रेम है। लक्ष्मण को कहे तो क्या कहे, कैसे कहे। तो राम जी ने कहना प्रारंभ किया, लक्ष्मण तुमने जो बात कही वो उचित ही है। कैसे भगवान पहली ही बात में लक्ष्मण को कह दे कि लक्ष्मण तुमने जो ये बात कही वो अनुचित है। बोलने की भी एक कला है और राम जी से अधिक बोलने की कला कौन जानता है। आप ये स्मरण करिए धनुष यज्ञ के प्रकरण को, जब क्रोध में परशुराम जी आए तो राम जी जानते थे कि अगर अगला व्यक्ति अज्ञानता के कारण क्रोध में है और मैं भी अगर क्रोध में ही रहूंगा तो क्रोध से क्रोध को शांत नहीं किया जा सकता। क्रोध को तो शांत अनुनय विनय से ही किया जा सकता है। और स्मरण करिए आप उस पंक्ति का, वहां पर अपने भाव को ले जाइए जब राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा था कि हे प्रभु, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। नाथ शंभु भंजनिहारा कोई है केवल दास तुम्हारा। लक्ष्मण को भगवान कैसे कहे तुरंत में ही कि लक्ष्मण तुमने ये क्या कह दिया है भरत के बारे में। तो लक्ष्मण जी को संतोष दिलाने के लिए कि लक्ष्मण जो तुमने ये संसारिकता के माफिक बात करी है, एक संसारी की तरह जो बात कही है, ये बात किसी संसारी के लिए सही है कि अगर उसे प्रभुता मिल जाए तो मत हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूं क्या भरत हो ना राजमद विधि हरिहर पद पार। लक्ष्मण मैं तुमको ये कह रहा हूं, भरत को राजमद नहीं होगा। यदि विधि का पद मिल जाए, हरि का पद मिल जाए, हर का पद मिल जाए तो फिर अयोध्या का पद तो भरत के लिए बहुत ही छोटा है। इसलिए हे भाई, भरत ही हो नाराज मत विधि हरिहर पद पार। कबहू की कांजी शीकरनी क्षीर सिंधु बिनसार। मुझे बताओ लक्ष्मण कि दूध के समुद्र में यदि एक बूंद नींबू डाला जाए तो क्या वो समुद्र फट जाएगा क्या? ये अयोध्या का राज तो भरत के लिए उसी प्रकार से एक बूंद है। इसका तात्विक अर्थ भी समझने का प्रयास करिएगा।
आइए आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जब माता सरस्वती ने देवताओं को कहा था कि आप जो चाहते हैं कि कुचाली किया जाए, भरत और राम का मिलन न हो, अरे भरत के हृदय में सीता राम का निवास है। भगवान इसका तात्विक अर्थ यही है कि लक्ष्मण भरत को तो पूरे अगर ऐसा समझिए आप, जो हमने वाल्मीकि जी के प्रसंग में वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु राम आप तो वो है विधि हरिहर को नचाने वाले हैं, राम वो है। अरे लक्ष्मण अगर मैं वो हूं जो कि सबसे ऊपर हूं, और मैं तो भरत के प्रेम के अधीन होकर के भरत के हृदय में रहा करता हूं। जिसको मेरे साथ जानकी का जिसके मन मंदिर में निवास है, उसके लिए ये अयोध्या का राज एक बूंद के समान है लक्ष्मण। ये तात्विक अर्थ है इस बात। और कुछ उदाहरण दिया, मुझे बताओ लक्ष्मण कि जेठ की दोपहरी में सूर्य को चाहे अंधकार निकल जाए, ऐसा मान लो कि मेघ से आकाश डूब जाए, जिस समुद्र को अगस्त जी ने पी लिया था, मान लो ऐसा भी हो कि अगस्त जी किसी गाय की खुरी में डूब जाए, लक्ष्मण ये भी तुम मान लो कि पृथ्वी जिनका गुण है क्षमा करने का, पृथ्वी अपने क्षमा करने के गुण को त्याग दे। लक्ष्मण ये भी हो सकता है कि किसी मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन तुम्हारी शपथ और पिताजी की आन है। गोस्वामी जी ने शब्द दिया, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मेरे भाई, भरत के जैसा पवित्र भाई कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ऐसे पवित्र भाई के बारे में तुमने लक्ष्मण क्या क्या कह दिया। हे लक्ष्मण, ब्रह्मा ने सगुण दूध निर्गुण जल मिला करके इस प्रपंच रूपी जगत को बनाया, और भरत तो इस प्रपंच रूपी जगत में हंस के समान है, जो उत्पन्न हो करके गुण और दोष को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग करके भरत जी भक्ति रूपी यश से इस जगत में भरत ने उजाला किया है। इससे होगा भरत के गुणशील स्वभाव को कहते कहते राम जी अब मगन हो गए। गोस्वामी जी ने शब्द दिया, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराम। भगवान मगन हो गए, और मगन आप लोग भी हो जाइए। इसलिए नहीं कि ये बात मैं कह रहा हूं, इसलिए कि आप सबों के ऊपर मेरे सहित, मतलब मेरे और आप सब के ऊपर भगवान की कितनी करुणा पिछले 6 दिनों से है कि आप कथा स्थल पर आकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, जितने लोग यहाँ पर आप कथा सुन रहे हैं, क्या हमारे समाज, हमारे गांव की आबादी इतनी ही है क्या? लेकिन भगवान की माया की जटिलता ऐसी है कि जीव को भगवान के कथा स्थल पर जाया नहीं जाता। जीव अहंकार से इतना ग्रसित है कि कथा स्थल पर अन्य कारणों से नहीं जाते। लेकिन भगवान ने आपके ऊपर कृपा नहीं, अतिशय कृपा की है कि आप कथा स्थल पर आए। ये बात मैं नहीं कहता, मानसकार ने कहा
अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव धरे यही मार्ग सोई। आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी अतिशय कृपा है। और इस कृपा का तो अनुभव तब होगा जब इस कृपा को भजाने की आवश्यकता होगी, जब हम इस लोक से उस लोक चले जाएंगे जहां पर ये अर्जित धन जमा जो हुआ है, जब ये विड्रॉ होगा तब हमको लगेगा कि भगवान ने कितनी करुणा की थी हमारे ऊपर, जो हमारे लिए 7 दिन के लिए भगवान की कथा को सुलभ कर दिया था। राम जी अभी रुके नहीं भरत के बारे में कहते कहते। राम जी की बात को सारे देवता स्वर्गलोक से सुन रहे हैं, उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। सारे देवता स्वर्ग में कह रहे हैं कि राम के जैसा कृपालु कौन है। और कहते कहते भगवान ने कहा कि लक्ष्मण एक बात और जान लो कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। हे लक्ष्मण, अगर भरत का जन्म न होता तो सब धर्मों की जो धुरी है और पृथ्वी, इसको कौन धारण करता। इसका तात्विक अर्थ क्या है कि लक्ष्मण, तुम भी जो धर्म को धारण कर रहे हो, तुम एक सेवक होने के नाते, तुम मेरे अनुयायी होने के नाते जो तुमने बात कही, तुम जो धर्म का धारण कर रहे हो, अरे लक्ष्मण, भरत तो धर्मों की धुरी को धारण कर रहा है। संसार में जितने धर्म हैं, जितने लोग धर्म कर रहे हैं, धार्मिक क्रिया हो रही है, उसकी धुरी तो भरत है। अब लक्ष्मण जी की जब शपथ को लेकर के, पिता की आन को लेकर के जब राम जी ने ये सारी बातें लक्ष्मण जी को कही, लक्ष्मण जी के मन में भरत जी के प्रति जो विचार था, उस विचार में परिवर्तन हो गया। और इधर भरत जी अब नजदीक आए, लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान और लक्ष्मण जी में कुछ बात प्रसंग चल रहा है, लक्ष्मण जी उसका कुछ उत्तर दे रहे हैं। और भरत जी ने दूर से जाकर के देखा कि भगवान है, दूर से ही जाकर के धरती पर इस प्रकार से गिरे जैसे किसी लाठी को आपने गिरते हुए देखा हो। एक लाठी जिस तरह से भूमि पर गिरता है, उस तरह से भरत जी गिरे। पाहिमाम पाहिमाम, रक्षा कीजिए रघुनाथ जी। लक्ष्मण जी ने देखा भरत जी को इस प्रकार से प्रणाम करते हुए। जब लक्ष्मण जी ने देखा तो जो लक्ष्मण जी अभी भगवान के कुछ बात का उत्तर दे रहे थे, कभी ध्यान भरत जी की तरफ जाए, कभी उत्तर दे, कभी भरत जी की तरफ जाए, कभी उत्तर दे। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया कि अगर किसी का पतंग ऊपर रहता है और फिर पतंग उड़ाना भी चाहे, उतारना भी चाहे, तो क्या करे? कभी ढील दे, कभी हाथ से समेटने लगे, कभी ढील दे, कभी हाथ से समेटने लगे। भगवान ने देखा ये लक्ष्मण को क्या हो गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही ये बात लक्ष्मण जी ने भगवान को कही, भगवान उठे और इस प्रकार से व्याकुल होकर के दौड़े। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास उस मिलन को लिखने के लिए, मेरे शब्दकोश में उस मिलन को शब्दों में ढालने के लिए शब्द नहीं। आइए क्या लिखा गोस्वामी जी ने कहा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा
कि कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान उठे और भगवान के साथ में हो, भगवान के साथ में भगवान का जो वस्त्र था, जो तरकस था, जो धनुष था, न शरीर पर वस्त्र रहा, न धनुष रहा, न तरकस रहा, सारे अलग हो गए। मानिए वो वस्त्र, धनुष और तरकस ये सब हम सबको ये संदेश दे रहे हो कि अगर भगवान और भक्त के बीच में मिलन हो रहा है तो वहां पर किसी तीसरे चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान उठे, दौड़े भरत की तरफ, भरत जी को उठाना चाहते हैं। भरत जी उठना नहीं चाहते कि भगवान को हम अपना क्या मुंह दिखाएं, मेरे ही कारण तो भगवान आज वन में है। भगवान ने बरस उठाया, हृदय से लगा लिया। भरत और राम जी का मिलन हुआ, फूलों की वर्षा हुई और वहां पर बैठे समाज और महात्माओं को अपने शरीर की सुधि न रही। आइए मिलन पर एक बार जोरदार भगवान कृपालु श्री राम और भरत जी का जय जयकार करें। बोले भैया भारत लाल की, भक्त वत्सल कृपालु सीताराम जी भगवान की जय। अभी तो मिलन भरत जी का प्रभु राम के साथ हुआ, दोनों अब अलग नहीं हो रहे। निषाद जी ने कहा कि प्रभु भरत जी के साथ साथ आपके गुरुदेव, आपकी माताएं भी आई हैं। शत्रुघ्न जी को वहीं पर रख करके भगवान गए, सबसे यथा योग्य मिले और उसके बाद सबसे मुलाकात हुई। भगवान ने यथा योग्य सबसे मुलाकात की और सबसे पहली मुलाकात माता कैकेयी से हुई। अध्यात्म रामायण को हम पढ़ रहे थे कल। अध्यात्म रामायण में जब विदागरी होने लगी, सारे लोग, भरत जी को जब पादुका मिल गई, सब लोग जब विदा हो गए तो माता कैकेयी ने राम से कहा कि राम, अब मैं ये जान गई हूं कि तुम परब्रह्म परमात्मा हो और तुमने ही जो कराया था वो मैंने किया। राम जी ने भी कहा कि हाँ माता, मेरी ही इच्छा से जो कार्य आपने किया वो हुआ है। और हे माता, आपको अब इस बात का ज्ञान मेरी कृपा से हो गया है, तो अब आप अयोध्या में जा करके मेरा स्मरण करते रहिए। 14 वर्ष की जब अवधि पूरी हो जाएगी तो फिर आपके चरणों का दर्शन होगा। लोग आए, आनंद छाया। भरत जी का भगवान के बारे में मन में चल रहा है कि हम क्या करें कि भगवान को अभिषेक हो। सभा बैठी, प्रस्ताव बनने लगे तरह तरह के कि भरत जी रुके, शत्रुघ्न रुके या जानकी जी वापस जाएं। इस तरह के कई प्रस्ताव आने लगे। एक बैठक हुई, उसके बाद यह समाचार आ गया कि जनकपुर का समाज भी आ रहा है। जनकपुर से भी समाज आया। जिस जनकपुर से माता जानकी को एक पुत्री और एक बहू के रूप में विदा किया गया था, आज जनकपुर वासियों ने एक तपस्वी के रूप में अपने उस पुत्री का दर्शन किया जिन्होंने आज तक कठोर भूमि पर अपना चरण डायरेक्ट रूप में नहीं रखा था। उनको एक तपस्वी के रूप में बगैर परित्राण के देख करके मन में तो दुख हुई, लेकिन गौरव हुआ जनक जी को। और कहा माता जानकी को जनक जी ने कि पुत्री, तुमने दोनों कुल के गौरव को बढ़ाया है। ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर यह संदेश हमारा उन बहुओं के लिए है
उन बेटियों के लिए है जो सोच की संकीर्णता के कारण अपने माता पिता और अपने पति के माता पिता में अंतर पैदा करते हैं और अंतर समझते हैं। उन पुत्रियों के लिए है जो अपना कदम किसी गलत रास्ते पर बढ़ाने के पहले ये निर्णय नहीं करते, ये सोचती नहीं कि हमारे गलत रास्ते पर बढ़ाए जाने वाले कदम एक कुल नहीं, दो कुलों की मर्यादा को तार तार कर देगा। गर्व हुआ है आज जनक जी को। अब माता जानकी ने एक माया की और इस माया को भगवान ने जाना। सारे सासुओं के पास एक ही समय में उपस्थित होंगे, सबकी सेवा की, सबसे आशीर्वाद लिया और एक मुलाकात हुई माता कौशल्या और माता सुनैना के बीच में। माता कौशल्या को देख करके माता सुनैना ने कहना प्रारंभ किया कि महारानी, राम का वनगमन, सीता का वन आगमन, महाराज का सुरपुर गमन, लक्ष्मण का भी वन आ जाना, इन सारी बातों के लिए मैं शोक प्रकट करती हूं। कौशल्या जी ने कहा, नहीं महारानी, मुझे इस बात का शोक नहीं है कि राम युवराज बनते बनते बना गया। मुझे इस बात का शोक नहीं है कि जानकी जो कि बंदरों के चित्र को देख करके डर जाया करती थी, वो आज वन में है। मुझे महाराज के परलोक गमन का भी दुख नहीं है। माता सुनैना को आश्चर्य लगा कि महारानी आप ये क्या कह रही हैं? यही तीन बातें तो बड़ी अभी हुई हैं अयोध्या में। लेकिन जो राम की मां है, जिनके यहां राम जी को पुत्र के रूप में जिनके प्रेम और भक्ति के अधीन होकर के आना हुआ है, तो उस मां की ऊंचाई कितनी है आपको उनके उत्तर से पता चलेगा। माता कौशल्या ने कहा कि महारानी, मुझे तो सोच इस बात का है कि 14 साल भरत अयोध्या में श्री राम के बिना अपना जी नहीं सके। माता सुनैना का मानिए कि 8वें आश्चर्य की मतलब शिवना रही उनके आश्चर्य की कि भरत राम के बिना अयोध्या में नहीं रह पाएंगे। भरत इतने बड़े राम प्रेमी हैं। तो फिर हे महारानी, हे कौशल्या रानी, आप मुझे भरत के बारे में बताइए। माता कौशल्या ने कहा कि भरत का भाईपन, भरत का माताओं के प्रति व्यवहार, भरत का अयोध्या के जनता के प्रति प्रेम, भरत का जानकी के प्रति प्रेम, भरत का लक्ष्मण के प्रति प्रेम, हे महारानी सुनैना, ये मैं क्या, सरस्वती, शेषनाग, गणेश जी भी भरत के गुणों की महिमा को कह नहीं सकते। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कह सकती हूं कि मैं भी ये समझती हूं और मेरे साथ साथ महाराज ने हमको कई बार ये कहा था, क्या कि जानहु भरत सदा कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। महाराज दशरथ हमको ये कहा करते थे कि कौशल्या, भरत जो है वो अपने खानदान का दीपक है और इस बात का ध्यान रखना कि इस तरह की कभी हवा न चले कि भरत रूपी दीपक को बुझने की बात हो जाए।
और हे महारानी, आप मेरी एक बात आप जनक जी को कहिएगा, अगर हो सके तो जनक जी ये प्रस्ताव दें कि लक्ष्मण वापस हो जाए, भरत वन में रह जाए, क्योंकि भरत वन में रह जाएगा राम के साथ तो जिंदा रह जाएगा, राम तो लौटेगा नहीं। जनक जी को आप ये अपने हिसाब से कहिएगा, जनक जी को ये न लगे कि कौशल्या का ये प्रस्ताव है। अगर ये लगेगा तो जनक जी के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव का अनुभव होने लगेगा। आप अपने प्रकार से ये समझा के कहिएगा कि भरत को वन में रखा जाए। मंत्रणा हुई, वशिष्ठ जी को ये बात बताया गया। भरत जी ने कहा, गुरुदेव अगर ये बात है तो मैं 14 साल नहीं, मैं तो जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एक प्रस्ताव ये भी बना था कि भरत और शत्रुघ्न वन में रह जाएं। तो भरत जी ने कहा कि मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूं, आप कृपा ये करिए कि भगवान अयोध्या को लौट जाए। बैठक लगी, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सबने भरत जी के ऊपर ही छोड़ दिया। और राम जी ने कह दिया कि गुरुदेव मैं आपको ये वचन देता हूं कि भरत जो कह देगा वो मैं करूंगा, चाहे भरत के कहने में मुझे पिताजी के वचन को अगर टालना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, भरत के कारण मैं ये भी करने को तैयार हूं। लेकिन भरत तो धर्म की धुरी है, वो जानते हैं कि अपने ऊपर लगे कलंक को हटवाने के लिए भगवान को संकोच में न डाला जाए। ये किसी सेवक का धर्म नहीं है, ये किसी प्रेम करने वाले का धर्म नहीं है कि अपने ऊपर अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने जिसको आप प्रेम करते हैं, जो आपका स्वामी है, उसी को आप संकोच में डालिए। तो फिर बहुत सारी चर्चाएं हुई। क्या चर्चा हम लोग कर पाएंगे? हमने तो पहले आपको पहले दिन से सुनाया कि भरत चरित्र के बारे में संजीव क्या चर्चा करे। अरे गोस्वामी जी ने जब वंदना प्रारंभ की न सब भाइयों की, तो वहीं पर कह दिया था, हाथ उठाया था गोस्वामी जी ने, भरत जी के बारे में कुछ अधिक बोल पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। याद करिए आप लोग, जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, जब जिस समय वंदना सबकी रामचरितमानस के प्रारंभ में जब वंदना सबकी करते हैं, तो भरत जी के वंदना में गोस्वामी जी ने क्या कहा? वंदो प्रथम भरत के चरना। तो फिर क्या? जासुने व्रत जाय न। हाथ खड़े कर लिए थे, क्योंकि भरत की महिमा, भरत का चरित्र, भरत का भाईपन वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी बात को जनक जी ने भी कहा माता सुनैना को। मालूम है आपको, उस रात में माता सुनैना और जनक जी के बीच में जब भरत कथा प्रारंभ हुई, रात्रि बीत गया लेकिन कथा समाप्त नहीं हुई, और जनक जी ने कह दिया कि भरत महा महिमा सुनुरानी, जानत राम न सकहि बखान। हे महारानी, भरत की महान महिमा इतनी महान है, इतनी सीमा से परे है कि उस महिमा को सिर्फ राम जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह देता हूं कि राम भी भरत की महिमा का बखान नहीं कर पाए। अब हाथ जोड़ करके भरत जी ने एक बात कही, उसके बाद संजीव जी आपको सुनाएंगे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो एक पंक्ति ये हम और आप भी कहा करिए भगवान को। और आज कथा विश्राम के पहले एक प्रार्थना आपसे हाथ जोड़ करके कहवाएंगे, हम भी कहेंगे, आप भी कहिएगा। भरत जी ने कहा
कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो आप वही करें। तो बोले भरत तुम क्या चाहते हो, बोलो। भरत जी ने कहा मैं चाहता हूं कि आप राज लें। राम जी ने कहा कि मैं राज स्वीकार करता हूं भाई, लेकिन ये जो राजा बनाने की जो सामग्री है अभी इसको कुछ दिन के लिए रखो। अत्रि जी के निर्देशन में उन सारे पवित्र सामग्री को एक कुएं में सुरक्षित किया गया, जिस कुएं का नाम भरतकूप पड़ा। भरत जी की इच्छा हुई कि कुछ दिन वहां पर जो आश्रम है उसको वहां पर घूमा जाए, उस वन प्रदेश को देखा जाए। 2, 4, 5 दिन रह करके सबने वहां पर घूमा देखा रहे, और अब समय आई विदा होने की। तो भरत जी ने भगवान से कहा कि प्रभु दो बात है, मैं दो बात आपसे कहना चाहता हूं। पहली ये कि अगर आपने 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी विलंब कर दिया तो इस भरत को आप जीवित नहीं पाएंगे। और दूसरी ये कि मुझे अवलंब दीजिए, सहारा दीजिए, जिस अवलंब और सहारा को देख करके मैं बचे हुए अवधि तक आपके राजकाज को संभाल सकूं। भगवान ने कृपा की और संत ने कहा प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी सादर भरत शीश राम भक्त दे चला रे राम की निशान, राम भक्त दे चला रे राम की निशान, राम भक्त दे चला रे राम की निशान, शीश पर कराओ अखियों में पानी, शीश पर कराओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशान, राम भक्त ले चलाए राम की निशान।
ले चलाए राम के निशान, राम भक्त ले चलाए राम के निशान। तन मन वचन उमग अनुरागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा। भक्ति में ये शब्द गोस्वामी जी ने लिखा, तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधान, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधान। राम भक्त ले चला आँखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की दीवानी। भगवान के चरण पादुका को पा करके हुई और भरत जी इस संसार में ऐसे पहले भक्त हुए, इस संसार ने भगवान के चरण को पूजा। लेकिन भगवान के चरण पादुका को अगर किसी ने पूजा तो वो भरत जी। जय। अब भगवान के मन में ये बात आई कि यहाँ पर जब निवास करते करते बहुत दिन हो गए, यहाँ पर अयोध्यावासी ने भी हमें यहाँ पर आकर के मिला, फिर उनके मन में अगर बात आएगी तो फिर यहाँ पर आ सकते हैं। और इनके अलावा बहुत सारे जो मुनि महात्मा हैं उनके पास भी हमें जाना है। भगवान वहां से और दक्षिण की ओर चले, और दक्षिण की ओर जब चले तो सबसे पहले उन्हें अत्रि भगवान का आश्रम मिला। सच पूछिए तो ये भगवान की यात्रा अत्रि मुनि के आश्रम में इसलिए हुई कि माता अनुसुईया के द्वारा, चूंकि अभी माता जानकी प्रभु राम के साथ में है, तो इस संसार की धर्म की रक्षा के लिए जो किसी पत्नी का धर्म है, किसी पतिव्रता स्त्री का धर्म है, ये धर्म की शिक्षा का प्राकट्य हो। जानकी साथ में है तो फिर वहां करके जाने के बाद माता अनुसुईया से पतिव्रता धर्म का विस्तार होगा। जानकी के माध्यम से ये सारा संसार जानेगा कि पतिव्रता धर्म क्या है। अत्रि मुनि ने भगवान की बड़ी विनती की। विनती करने के बाद माता जानकी ने, आपने ये विनती को सुना होगा, नमामि भक्त वत्सलम, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। ये अत्रि मुनि ने ही भगवान की विनती की। और गोस्वामी जी ने इस प्रार्थना के बारे में लिखा, क्या कि पठन्ति ये अस्त्वं इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति शरणं। ये उस प्रार्थना को पढ़ने से, कहने से नारद का पद मिलेगा।
रामचरितमानस में कुछ ऐसे अनमोल प्रार्थना है, कुछ ऐसे अनमोल पंक्ति है जिसको पढ़ करके हम और आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भय प्रकट कृपाला में भी गोस्वामी जी ने लिखा, यह चरित गावहि। भाई पूरे रामचरितमानस को ना गाइए कोई बात नहीं, लेकिन भय प्रकट कृपाला उसकी महानता इतनी है, उसकी महत्ता इतनी है कि यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेना परहि भवभूपा। अपने कर्मों के कारण, कर्म नहीं है, मैं ये कहता हूं अपने लिए, आपके लिए नहीं, कि अपने कर्मों के कारण फिर से ये मनुष्य जन्म मुझे मिलना नहीं है। तो फिर गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे अधम के लिए संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि बेटा, अगर तुमको इस बात की चिंता है तो तुम्हारे लिए उपाय यह है कि भय प्रकट कृपाला गाओ, क्योंकि भय प्रकट कृपाला को जो गाएगा वो संसार सागर के बंधन में नहीं फंसेगा, संसार सागर के कुएं में नहीं गिरेगा और वो इस पार से उस पार उतर जाएगा। माता जानकी ने माता अनुसुईया के चरण को पकड़ा। जब आश्रम में माता जानकी आई तो माता अनुसुईया ने कुछ वस्त्र दिए, और उस वस्त्र की विशेषता थी क्या कि दिव्य वसन भूषण पहिराए। विशेषता थी क्या कि जे नित नूतन अमल सुहाए। हमारा वस्त्र प्रत्येक दिन पुराना हो रहा है, लेकिन माता अनुसुईया को मानिए ये पता थी कि अब आने वाले समय में जानकी को फिर से वस्त्र मिलना होगा कि नहीं होगा। बहुत अधिक वस्त्र लेकर के वन में आई नहीं, तो फिर मैं जानकी को ऐसा वस्त्र देता हूं जो वस्त्र प्रत्येक दिन नया ही हो, साथ ही साथ बहुत सारे आभूषण दिए। अब मन में विचार करिए कि माता अनुसुईया ने आभूषण क्यों दिए? बहुत अधिक आभूषण के साथ माता जानकी नहीं चली थी, सिर्फ एक मुद्रिका थी, लेकिन माता अनुसुईया ने जानकी जी को आभूषण इसलिए दिए थे, यही आभूषण तो बाद में काम आए थे। जानकी जी के हरण के प्रकरण में आप प्रसंग में जाइए, जब माता जानकी ने अपने सारे आभूषण उस पर्वत पर गिराए जिस पर्वत पर सुग्रीव जी थे, निशानी की। धरती पर कोई भी कार्य जो होता है, ये याद रखिए, बगैर किसी कारण के नहीं होता। आज भगवान का कारण है, कारण यह है कि भगवान की करुणा है तो आप कथा सुन रहे हैं। जब भगवान की करुणा न होगी तो फिर आप कथा नहीं सुन पाएंगे। चरण पकड़ा माता जानकी जी ने। गोस्वामी जी ने कहा कि माता अनुसुईया ने कहा, जानकी तुम तो प्रतिपदा धर्म की यूनिवर्सिटी हो, लेकिन किसी के माध्यम से ही तो कुछ प्रकट होगा। तो माता जानकी को माध्यम बनाया। माता जानकी ने कहा कि हे माता, मुझे इस धरती का आपके इतना अनुभव नहीं, और आप तो वो हैं जिसके पतिव्रता धर्म के सामने, जिसके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए जब बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो आपने अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से उसे बालक बना दिया। तो फिर मुझे वो ज्ञान दीजिए। और जो हमारी माँ यहाँ पर है, जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, जो घर में बैठे इस कथा को सुन रही हैं, वो गौर से एक एक पंक्ति को सुने, क्योंकि ये कहने वाला संजीव कुमार नहीं कि संजीव कुमार अपने पत्नी से सेवा करवाने के लिए ये कह रहे, ये संसार के धर्म की रक्षा की बात है। क्योंकि हम और आप ये जानते हैं
कि किसी भी पुरुष से अधिक धर्म के रास्ते पर किसी स्त्री, हमारी मां, हमारी बहन के द्वारा धर्म की रक्षा हो रही है। बताइए कितने लोग व्रत करते हैं पुरुष में, और उसकी तुलना में कितनी महिलाएं, कितनी माताएं व्रत करती हैं। तो इसलिए जो जड़ है उनको धर्म पर रहने की बड़ी आवश्यकता है, उनको अपना धर्म समझने की बड़ी आवश्यकता है। इसी बात के कारण प्रभु राम जानकी जी को लेकर के वहां पर गए। माता अनुसुईया ने कहना प्रारंभ किया कि जानकी कह ऋषि बधु सरल मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी का धर्म बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। माता पिता, हे जानकी, किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी बेटी के लिए उसका माता पिता जो है हितकारी है, लेकिन सबसे बड़ा हितकारी अगर उसके लिए है तो उसका पति। हे जानकी, भाई उसका हितकारी है, लेकिन सबसे बड़ा हितकारी उसका पति। शब्द पर ध्यान दीजिए कि माता पिता भ्राता हितकारी, हितकारी है। मित सुखप्रद सुनो राजकुमारी, एक सीमा तक सुख देने वाले ये लोग हैं, लेकिन पति के जैसा सुख देने वाला जानकी कोई नहीं है। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव नते। हे वैदेही, असीम सुख को देने वाला पति है। भरता बोलते हैं पति को। असीम सुख को, अगर किसी स्त्री को असीम सुख चाहिए, आपको मैंने पहले ही कहा कि माता अनुसुईया पति व्रता पति के सेवा करके उनको इतनी शक्ति हो गई कि उन्होंने भगवान को बालक बना दिया। हमने आपने पुस्तक में सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ी है। पतिव्रता धर्म में वो ताकत है। तो हे जानकी, पति जो है वो असीम सुख को देने वाला है, और वह स्त्री नीच है जानकी जो पति का सेवा नहीं करती। इतने से ही माता अनुसुईया को संतोष भी नहीं, और कहा कि जानकी एक बात मालूम है, 4 चीज की परीक्षा विपरीत परिस्थिति में होती है। किसकी? आप कितने धैर्यवान हैं, इसकी परीक्षा तब होगी जब आप विपरीत परिस्थिति में फंसे। आप धर्म पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इसकी परीक्षा तब होगी जब आप विपरीत परिस्थिति में हैं। आपका मित्र सही में मित्र है या नहीं है, इस बात की परीक्षा तब होगी जब आप समस्या में रहेंगे। और फिर हे जानकी, किसी नारी की परीक्षा तब होती है जब उसका पति दुख में होता है। कहने का मतलब यहाँ पर तात्विक अर्थ समझने का प्रयास करिएगा कि हे जानकी, जब तुम्हारे पति का वन आने की बात हुई, राजमहल के सुख को छोड़ने की बात हुई, तो तुम धन्य हो कि तुमने भी अपने पति के इस दुख में सहयोग दिया। यही तो इसका तात्विक अर्थ है। और फिर कहा माता अनुसुईया ने, और जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूं तो उदाहरण मैं अपना ही देता हूं, क्योंकि अगर हमने आपका उदाहरण दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। ऐसे भी पति जो वृद्ध हो और उसकी पत्नी मान लीजिए बहुत सुंदर हो, वृद्ध रोगवश, रोगी भी हो सकता है कि पति हो, पत्नी पियचनी हो और पति मूर्ख हो, वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, धनवान किसी लड़की की शादी किसी धनहीन के यहां हो जाए,
उसके बाद अंधा हो अंध, बहिरा हो बधिर, पत्नी बहुत शांत स्वभाव की हो, पति बहुत गुस्से वाला, क्रोधी, अति दीना। हमने जब राम की कथा सुनाई तो हम आपको नाम नहीं कहेंगे, हमारे एक संबंधी में पति पत्नी में झगड़ा हो गई, क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले एक उदाहरण दिया कि किसी पत्नी का धर्म है कि पत्नी के लिए पति ही उसका भगवान है। तो संयोग से इस कथा में पति पत्नी दोनों कथा सुन रहे थे, घर में गए, उन्होंने कहा कि कथा में तो आपने भी ये सुना कि पत्नी के लिए उसका पति भगवान है, लेकिन बात समझ में नहीं आई। हमें समझ में बात इसलिए नहीं आई क्योंकि जन्मों जन्मों की जो गंदगी हमारे मस्तिष्क में है, वही विचार हमारे मस्तिष्क में चलता रहा है। तो एक बार क्या हम एक पंक्ति या कुछ दिन की कथा से होगा? आप याद करिए ना गरुड़ जी के प्रसंग में, जब गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया कि भगवान को नागपाश से हमने मुक्त किया, तो शंकर जी ने क्या कहा? गरुड़ जी जाइए काकभूषुंड जी के पास और वहां पर जाकर के बहुत दिन तक भगवान की कथा सुनिए। एक बार नहीं, बहुत बार भगवान की कथा को सुनिए। जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूं तो मुझे मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि माता अनुसुईया ने कहा कि वृद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। तो फिर अगर वैसे पति जो मान लीजिए जिसकी सैलरी 1,30,000 40,000 हो, ऐसे पति जो प्रिंसिपल हो नरेश जी के जैसे, अनिल जी के जैसे, संजीव जी के जैसे, तो फिर उनके लिए उनको तो और आदर मिलना चाहिए। लेकिन भगवान जाने आदर मिलता नहीं मिलता। भाई हमको मिलता है, नहीं भी मिलने पे कहना पड़ेगा मिलता है। उसी प्रकार से आप इन लोगों से भी पूछेंगे तो बोलेंगे मिलता है। भगवान की यही माया है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, एक पत्नी होने के नाते कहा माता अनुसुईया ने कि ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। इस कैटेगरी के भी पति को भी वृद्ध है, रोगवश है, धनहीन है, मूर्ख है, अंधा है, बहरा है, अपमान कर दिया। अपमान करने पर उस नारी को नरक में इतना दुख होगा जिसके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए भगवान की माया में पड़ करके आज की कथा को सुनने के पहले तक हमने अपने पति का अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, तो फिर आगे क्या? तो आगे फिर इसका उपाय यही है कि आप राम नाम का आश्रय लेकर के आज से मन में ये शपथ लीजिए और आज ही जाकर के अपने पति को कहिए कि मैंने आज तक जो किया है हमें आप क्षमा करिए और आज से अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। क्योंकि जीवन परिवर्तन लाने के लिए एक ही बात तो है जो जीवन में परिवर्तन लाता है। एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर बहुत लोग पढ़े होंगे उस कथा को। नारद जी ने कितनी बार रत्नाकर को कहा बदलने के लिए? एक ही बार। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने कितनी बार कहा? एक ही बार। तो कोई बात नहीं, हमने अपने जीवन में जो पहले कर लिया कोई बात नहीं, राम नाम के आश्रय को लेकर के अपने जीवन में हम आज से ही परिवर्तन क्यों न करें? प्रत्येक दिन एक नया सूर्य होता है, प्रत्येक दिन अंधेरा आता है। मान लीजिए आज तक हम इस अंधेरे में रहे कि हमारा धर्म क्या है, तो फिर अगले दिन की सूरज के साथ ये क्यों नहीं कि जो हमारा धर्म है उस धर्म को हम पकड़ें। माता जानकी ने पूछा कि माता फिर एक पति पत्नी के लिए व्रत क्या है, धर्म क्या है? एकादशी, त्रियोदशी, सोमवारी, मंगलवारी। अरे मैंने तो ऐसे पत्नी को भी देखा, घर में खाना बना दिए हैं, आप खा लीजिएगा, हम आते हैं शंकर जी को जल देते। ऐसे भी लोगों को देखा। तो फिर माता अनुसुईया ने कहा जानकी किसी भी पत्नी के लिए एक धर्म, एक ही धर्म है, ज्यादा धर्म नहीं। सोमवारी, मंगलवारी, देवघर, अयोध्या नहीं,
धर्म है। क्या? एक धर्म एक व्रत नेमा, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? कि काया से मतलब अपने शरीर से, वचन बोली से, मन से, काय वचन मन पति पद प्रेम, पति के चरण में प्रेम हो अपने शरीर से, वचन से, मन से, बस। और किसी भी स्त्री के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह बात कही जा रही है राम जी के सामने में। राम जी भी वहां पर हैं, अत्रि मुनि वहां पर हैं, परमात्मा के सामने भी यह बात कही जा रही है। इसलिए हमने आपने जो आज तक कर लिया वो कर लिया। कल की नई सूरज के साथ अपने मन में नए उमंग के साथ इस बात को भरते हुए कि राम नाम का आश्रय ले करके हमारे पति को ही हमें भगवान मानना है, आगे बढ़ना चाहिए। माता अनुसुईया ने कहा कि जग पतिव्रता, 4 तरह की पतिव्रता स्त्री होती है, जानती? 4 विधि है, वेद पुराण संत सब कही, उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहो समझाए, आगे सुनहि ते भव तरहि सुनहु सिय चित लाय। क्या रामचरितमानस है। माता अनुसुईया ने कहा कि अगर प्रेम से इस प्रसंग को जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, प्रेम से आपने इस प्रसंग को सुना तो संसार सागर से पार कर जाओ। अनुसुईया जी का वचन है ये, आगे सुनहि ते भव तरहि। मैं जो कहने जा रही हूं जानकी, उसको अगर प्रेम से कोई स्त्री सुने। अच्छा, प्रेम से सुनने का मतलब क्या है? प्रेम से सुनने का मतलब ही ये है कि कोई चीज को अगर आप प्रेम से सुनेंगे तो आपको उस पर विश्वास पैदा होगा। जब आपको विश्वास पैदा होगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा तो फिर आपको भगवान से मिलने में कोई रोक नहीं सके। अपने आसपास के आदमी को जगाते रहिए, देखते रहिए ना कोई नजदीक में, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कहा कि उत्तम के पहली पतिव्रता जिसको उत्तम कहा जाता है वो क्या है कि अस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जग नाही। जिसने सपने में भी किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा वो उत्तम पतिव्रता है। उसके बाद दूसरी मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे पुरुष को भाई के समान, पिता के समान, पुत्र के समान समझे, वो दूसरी मध्यम पतिव्रता स्त्री। और फिर तीसरे पतिव्रता स्त्री वो जो अपने कुल के धर्म को समझ करके रह जाए, किसी के साथ उसका कोई संबंध गलत न हो तो वो भी पतिव्रता है, लेकिन उसका नंबर तीसरे नंबर पर है। धर्म विचारे समुझि कुल रहि, सो निकृष्ट तियसु तियस कहि। बिनु अवसर हयते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। मान लीजिए कोई स्त्री को अवसर न मिला और वो किसी के साथ कोई गलत कार्य न की तो उसे पतिव्रता भी कहा जाएगा, लेकिन वो अधम मानी जाए। ऐसा माता अनुसुईया ने कहा। और फिर एक पंक्ति कह दी कि जानकी, कोई ऐसी स्त्री जिसने अपने पति को जीवन में धोखा दिया हो तो फिर उसे तो 100 कल्प तक रव रव नरक में रहना पड़ेगा। मैंने कल आपको बताया था एक कल्प का मतलब 4 युग 71 बार मतलब 1 मनवंतर, और 14 मनवंतर मतलब 1 कल्प। आप समझ लीजिए
4,32,000 वर्ष कलयुग, उससे दुगना करते जाइए 8,64,000, इस प्रकार से है समय सीमा। तो ये 4 × 71 बार तो एक मनवंतर होता है, एक मनु की आयु उसमें पूरी होती है। और जब 14 मनु की आयु पूरी होती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको कल्प कहते हैं। उसी एक कल्प में भगवान का एक बार किसी कल्प में अवतार होता है। तो फिर आप सोचिए कितने अवधि तक रव नरक में रहना पड़ेगा किसको, जिसने धोखा दिया। तो उपाय क्या है? मान लीजिए हमने धोखा दिया था, फिर उपाय क्या है? तो उपाय वही है जो रत्नाकर जी ने किया, राम के नाम का आश्रय। जिस दिन हमको समझ में आ गई हमने तो बहुत गलती की थी, कोई बात नहीं, आज के बाद से हमने अपने सारे गलत बातों को छोड़ा और फिर हमने आज के बाद से भगवान नाम का आश्रय लेना शुरू किया, भगवान नाम स्मरण करना शुरू किया, जप करना शुरू किया और फिर उस राम नाम के स्मरण से अपने किए सारे पापों को हमने जला डाला। ये उपाय है। पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ तेहि से शम खोटी। क्षण के सुख के लिए पति को धोखा देकर उसके समान कोई बेवकूफ नहीं। तो फिर अंतिम सूत्र क्या है माता? तो अंतिम सूत्र ये है कि बिनु श्रम नारी, बगैर श्रम के कोई स्त्री परम गति लहई। गति ही नहीं, वो गति जो महात्माओं को मिलती है, परम गति। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़े क्षण गहरी। पति से प्रेम करके परम गति को अगर प्राप्त करना है तो सूत्र ये है कि अपने पति से प्रेम करें। पति प्रतिकूल जन्मी जह जाई, विधवा होई पाई करुणाई। हम और आप देखते हुए समाज में बहुत कम उम्र में कुछ लोग विधवा हो गए। शास्त्र कहता है यही कारण था पिछले जन्म में, जिसको तरुणाई में वैधव्य मिल गया, कारण यही था कि उन्होंने पतिवंचक का काम किया, शास्त्र का कहना है। और हे जानकी, नारी सहज में ही अपावन है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बात एक नारी ही कह रही है। अगर पुरुष कहे तो नारियों का यह हो सकता है कि पुरुष ने कह दिया कि सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। पति की सेवा को करके शुभ गति प्राप्त करती है, और ऐसी शुभ गति प्राप्त करती है पति की सेवा करके कि उस नारी के यश को वेद गाते हैं। यश गावत श्रुति चारे, अजहु तुलसी का हर हे प्रिय। पति का सेवा करके जो करती है उसके यश को वेद गाते हैं। तो फिर सुनु सीता तब नाम, सुमिरि नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। हे जानकी, मैं ये जानती हूं कि तुमको राम जी तुम्हारे प्राण से प्यारे हैं, लेकिन ये बात संसार के लिए मैंने तुमको बताई। ये बात सुनने के बाद जानकी माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। बड़ी प्रसन्नता हुई। एक स्त्री को उसका धर्म के बारे में बताया गया, जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे लिए कल्याणकारी है, अगर हम समझते हैं कि वो कल्याण
कल्याणकारी है, तो वो जानने के बाद हमको बड़ा आनंद मिलता है। आइए हम लोग आज भगवान को अत्रि मुनि के आश्रम में ही रहने दें, भजन सुने संजीव जी से, रंजीत जी से। एक प्रार्थना कर लीजिए, हाथ जोड़ करके कहिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं कि हे भगवान, बोलिए हाथ जोड़ करके भगवान को कि हे प्रभु, मन में बोलिए जैसे आप बोलिए, मैं जैसा हूं आपका हूं। आज तक मैंने जो किया, आप कृपालु हैं, आप समदर्शी हैं, आप अवगुण को नहीं देखने वाले हैं। अपनी करुणा से हे परम पवित्र हमको पवित्र कीजिए। त्राहिमाम 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 प्रभु श्री राम, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आइए भजन, एक भजन के साथ संजीव जी आइए, फिर रंजीत जी के भजन को हम लोग सुनेंगे। कितना पाया, कितना खोया, कितना पाया, तोल सके तो तोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। कितना खोया, कितना पाया, कितना खोया, कितना पाया, तोल सके तो तोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। कई कवियों के इसमें विचार आप सुनेंगे। कवि साहब ने क्या कहा, बिरही क्यों भूल जी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरही क्यों भूल जी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। कह गए दास कबीर देख ले, कह गए दास कबीर देख ले, घूंघट के पट खोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। अपनी मती मीराबाई कहती है, पीकर प्रेम सुधा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली। पीकर प्रेम सुधा रसवाली, बोल उठी मीरा मतवाली। राम रतन धन पायो रे, राम रतन धन पायो, सद्गुरु ने दिवस तुम मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। सूरदास ने क्या कहा, बिनु भगवंत भजन पछितायो, बेमन मूरख जन्म गवायो। बिनु भगवंत भजन पछितायो, बेमन मूरख जन्म गवायो। गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रहे जन जन के मन में, सूरदास के बोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल।
हरि बोल का अलख जगाए, बजा मंजीरा ढोल तूने, हीरा गवाया बगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया बगले माटी के मोल। संसार विनाशी सार कहो सी गुरु अविनाशी, क्षण भंगुर संसार विनाशी सार कहो सी गुरु अविनाशी। जन राजेश सुमिर हरि को तुम, जन राजेश सुमिर हरि को तुम, जो चाहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
तो नैनों में अंदर में आत्म की ज्योत जले, अंदर में आत्म की ज्योत जले, अंदर में आत्म की ज्योत जले, वो पे तेरा ही नाम श्याम नाम, भगवान कृष्ण नाम, भगवान राम नाम, भगवान कृष्ण नाम। संकट को दूर करे, किसने लिया तेरा नाम, भगवान राम नाम, भगवान कृष्ण नाम, भगवान राम नाम, भगवान कृष्ण नाम। होठों पे तेरा ही नाम रहे, होठों पे तेरा ही नाम रहे, जीवा पे रहे तेरा नाम, भगवान कृष्ण नाम, भगवान राम नाम, भगवान कृष्ण नाम, भगवान राम नाम। सुख में तेरा सहारा, सुख में तेरा सहारा, सुख में तेरा सहारा, सुख में तेरा सहारा, तुमसे है जग में उजियारा, तुमसे है जग में उजियारा, तुमसे है जग में उजियारा। तो नैनों में